आज हम 10th क्लास की त्रिकोणमिति का पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम बोर्ड से पहले सारा सब्जेक्ट का वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान निकालें। यहाँ दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कह रहा कॉस ए का मान निकालें। चलिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसके लिए एक त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ मान दीजिए ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको बोलते हैं लंब, आधार और कर्ण। लंब का मान कितना है 3, आधार का मान नहीं मालूम, कर्ण कितना है 4। ठीक है, तो आधार पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉस ए का मान होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब यहाँ देखो आधार निकाल रहे हैं। आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कर्ण का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस आधार 3 लंब 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, अंडर रूट 16 में से 9 हो गया 7। तो यह आधार का मान आ गया अंडर रूट 7। ठीक है, तो अब देखो निकालना हम लोग को क्या है, हम लोग को निकालना है कॉस। तो कॉस ए का मान निकालना है। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। कॉस होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है √7, कर्ण का मान कितना है 4। तो आंसर हो जाएगा √7 बटा में 4, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ दिया है कहा है tan ए बराबर होगा, है ना। यहाँ कह दिया है tan ए किसके बराबर होगा। ठीक है ना, यानी यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है tan ए बराबर होगा। तो ध्यान रखना ऑप्शन में दिया cot 90 माइनस से, sec 90 माइनस से, cosec 90 माइनस से, cos 90 माइनस। अब यहाँ देखो यहाँ दिया cot 90 माइनस से, ध्यान में रखिएगा cot 90 माइनस थीटा या cot 90 माइनस से इक्वल टू होता है tan। ठीक है, अगर cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, फॉर्मूला पे ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 पूछ लिया है, tan 60 का मान कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया √3, 1/√3, 2/√3, 1। तो tan 60 का मान होता है √3, ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, नहीं तो एक टेक्निक है निकालने का, एक त्रिभुज बना लीजिए और यहाँ 60 रख दीजिए, यहाँ √3 हो जाएगा 1 2। ठीक, ये लंब, ये आपको मान लीजिएगा लंब आधार और कर्ण। लंब में √3, आधार में 1, यहाँ कर्ण 2। tan 60 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है √3। देखिए अगर tan 60 का मान निकालना है, यहाँ लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है √3, आधार का मान कितना है 1। ठीक है, तो tan 60 का मान क्या आ जाएगा √3, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। साइन 18 बटा में cos 72 का मान पूछ रहा है। साइन 18 डिग्री बटा में cos 72। ठीक है, अब देखो कैसे बना रहे हैं हम लोग। साइन 90 में से कितना घटाया, साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या आएगा 18 आ जाएगा। साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा। अब यहाँ क्या बचा cos 72, है ना, 90 में से 72 घटाएंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा। हम 18 को कितना कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लीजिए। फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cos 72 अब बटा में cos 72, यहाँ कट गया एक, मतलब आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, आंसर हो गया बी, 1 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। यह दिया है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो चलो देखो यहाँ tan थीटा बराबर
कितना का मान √3 होता है, tan कितना का मान √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ देखो tan कट गया, थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ दिया है cos 60 + 1 बटा में cos 60 -1, ठीक है, का मान निकालना है। cos 60 + 1 बटा में cos 60 -1 का मान निकालना है। अब यहाँ देखो cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 + 1, cos 60 का मान 1/2 -1। चलो यहाँ देखो किसी का बटा किसी का बटा हल कर रहे हैं, 2 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 गुना 1, 2 2 कट गया तो 1, और 2 गुना 1 तो 2, बटा में आ जाओ। 2 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 2 2 कैंसिल हो गया, 1, ये 2 गुना माइनस तो -2। अब यहाँ देखो 2 1 कितना हो गया, 3 बटा में 2, 1 में से 2 गया -1 बटा में 2, ये 2 2 कट गया तो यहाँ आ गया 3 बटा -1 = -3। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ दिया है 2 sin 38 बटा में दिया है cos 52। ठीक है, यहाँ कर 2 sin 38 बटा में cos 52 का मान निकालना है। तो 2 हम 38 को लिख सकते हैं 90 - 52, यानी 90 - 52। देखो 90 से 52 घटाएंगे तो 38 आएगा, है ना। तो sin 90 - 52 = sin 38। अब बटा में क्या था, cos 52। ठीक, तो अब देखो sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा के यहाँ कितना है, 52 बटा में cos 52। ठीक है, cos sin 90 - थीटा = cos थीटा यानी cos 52। यहाँ cos कट गया तो क्या बच गया, 2। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यह दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। ठीक है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर। चलो अब देखो एक फार्मूला है, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहाँ माइनस इस तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पूछ लिया 1 + tan स्क्वायर बराबर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन दिया है 9 sec स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, यानी किसके बराबर है, दे दिया ऑप्शन। अब यहाँ देखो 9, दोनों में हम लोग 9 कॉमन ले, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, हम 9 कॉमन ले लिए। अब यहाँ देखिए 9 9 कैंसिल हो गया तो sec स्क्वायर थीटा -9 9 कट गया तो tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये 9 को बारी बारी से सब में भागा दिया गया है, कॉमन लिया गया। तो 9 यहाँ गुना है। अब देखो sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है ना, तो 9 गुना 1 क्या हो जाएगा, 9। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 बटा 2। 2 को हम नीचे भेज दिए, बटा कर दिए cos। अब यहाँ देखिए cos कितना एंगल का, कितना कोण का मान, यहाँ cos कितना लगा है कि √3/2 होता है ना। तो cos 30 का मान √3/2 होता है। तो cos कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। यदि sin थीटा बराबर 3/5, देखिए यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो cos थीटा का मान पूछना है। ठीक है ना, तो अब देखो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्व। एक फिगर बना लेंगे हम लोग, एक यहाँ फिगर बना लिए, ए बी और सी, है ना।
यहाँ दे दिया थीटा। अब ये लंब है, आधार है और ये कर्ण है। चलो देखो, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5, ठीक है ना। तो आधार का मान कितना होगा, आधार निकालेंगे। आधार बराबर क्या होता है, रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो अंडर रूट कर्ण का मान कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस लंब 3 का स्क्वायर। तो चलो 5 का 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। चलो 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 इक्वल टू 4, है ना। दोनों रूट के बदले 4 आ जाए, 12 आ जाएगा। तो आधार का मान कितना आ गया, 4, ठीक है ना। आधार का मान आया 4। तो कह रहा है किसका मान निकालना, कॉस थीटा। कॉस थीटा ध्यान में रखना, फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5, है ना। तो 4 बटा 5 ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि यहाँ कर दिया √2 cos थीटा बराबर 1, ठीक है। यहाँ √2 cos थीटा बराबर 1, तो कह रहा है थीटा का मान पूछ रहा है। अब यहाँ देखो √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा में √2, ठीक है। √2 आ गया नीचे। अब यहाँ देखो cos थीटा बराबर cos कितना का मान 1/√2 होता है। देखो cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 की जगह हम लिख दिए cos 45। तो cos cos कट गया, थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + cot स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए बटा में 1 + tan स्क्वायर ए का किसके बराबर होगा या मान निकालना है ना। ऑप्शन 4 दे चुका है। अब यहाँ देखो एक फार्मूला होता है, यहाँ एक फार्मूला है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। अब हम इसको कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1, इसको माइनस इससे लग रहा है तो प्लस में आ गया कॉट स्क्वायर ए, ठीक। तो यहाँ देखो 1 + कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए बटा में आ जाएगी। अब देखो यहाँ क्या है 1 + tan स्क्वायर है। अब इसका भी फॉर्मूला है, यहाँ देखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 इधर भेजेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर ए, है ना। तो 1 + tan स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलो अब देखो कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोसेक का 1 बटा साइन स्क्वायर ए बटा में सेक का होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। 1 बटा कॉस स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ देखा है हम लोग, यहाँ इसको पलटी कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। क्या था पहले 1/sin स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, इसको गुणा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर आ जाएगा, अब बटा में 1 आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर ए अब बटा में साइन स्क्वायर ए। तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। कॉट स्क्वायर किस में है, सी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। यहाँ कर √3 सेक थीटा बराबर 2, है ना। √3 सेक थीटा बराबर 2। यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा में क्या आ जाएगा √3, है ना। √3 को बटा में कर दिए तो सेक थीटा बराबर सेक कितना का मान 2/√3 होता है। यहाँ बैठाना पड़ेगा सेक 30 का मान 2/√3 होता है। तो सेक से कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ कर रहा है सेक स्क्वायर ए बटा में 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ठीक है। तब देखो सेक स्क्वायर ए 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना।
तब देखो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos²a। अब बटा में कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin²a। ठीक है ना। अब यहाँ देखो 1/cos²a ये गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा sin²a बटा में 1। ठीक है। तो देखो sin² गुना 1 क्या हो जाएगा sin² बटा में cos²a। चलो sin y cos क्या होता है tan²a। ठीक है ना। ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी में दिख रहा है tan²a। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ का √3 कोसेक थीटा बराबर 2 है ना। यहाँ का √3 कोसेक थीटा बराबर 2। तो यहाँ कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा है ना। कोसेक थीटा बराबर 2/√3। अब यहाँ देखिए कोसेक थीटा बराबर, अब यहाँ कोसेक कितना का मान बैठाएंगे कि 2/√3 होगा। तो कोसेक 30, कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। कोसेक कोसेक कट गया, थीटा का मान आ गया 30। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यहाँ का 1+tan² बटा में cosec²a। ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन था 1+tan² बटा में cosec²a। अब देखो 1+tan² होता है sec²a, फॉर्मूला होता है ध्यान रखें। 1+tan² बराबर होता है sec²a बटा में क्या था cosec²a। चलो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos²a। सेक का होता है 1/cos²a और कोसेक का होता है 1/sin²a। अब यहाँ देखो यहाँ 1/cos² गुना ये पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा sin² बटा में 1। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा sin² गुना 1 तो sin² बटा में हो जाएगा cos²। अब बताओ sin y cos क्या होता है फॉर्मूला tan²a। tan किसने दिया है ऑप्शन डी में दिया है tan²a। समझ में आएगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/√3 किसका मान है ना। sin π/3 6 cot π/3 यानी इनमें से किसका मान जो है 1/√3 कब पता चलेगा जब इसको हल करेंगे तो। ठीक है। तो यहाँ देखो sin π/3 है ना। तो साइन, अब देखो यहाँ पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 लेना है। ठीक है। 22/7 नहीं लेना है, त्रिकोणमिति में 180 लेना है। तो पाई का मान 180 बटा में 3 क्या हो जाएगा 60। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। लेकिन यहाँ का कितना है 1/√3 आना चाहिए, ये तो होगा नहीं। ठीक है। अब यहाँ देखो बी को चेक कर रहे हैं। बी में करा 6 cot π/3। ठीक है। 6 गुना, अब यहाँ देखो cot पाई का मान हो गया 180 बटा में 3, कट जाएगा 60 मतलब तो 6 गुना cot 60। अब यहाँ जो cot 60 का मान पूछ रहा है तो ये 6 गुना 1/√3, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं सी को। यहाँ दिया है tan पाई का मान क्या बैठाएंगे 180 बटा में 6, कितना मतलब है 30 मतलब है। tan 30 है ना। tan 30 आ गया। अब देखो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है ना। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसका मान √2 का बराबर, देखो फिलहाल उसी तरह से बनाना है। किसका मान √2 के बराबर है। अब बताइए ऑप्शन में दिया tan 60, tan 60 का मान कितना होता है √3। cos 45 का मान होता है 1/√2। sin 30, अब देखो sin 30 दिया है, इसका होता है 1/2। अब यहाँ देखिए 1 बटा में sin 45 ऑप्शन है डी में, तो 1 बटा में sin 45, 1 बटा sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 है ना। 1 गुना इसको पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा √2 बटा में 1,
तो गुना हो जाएगा √2, है ना। तो ऑप्शन आ जाएगा क्या, डी, है ना। इसको हल कर रहे हैं तो √2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए का मान होगा, ठीक। तो अब देखो कॉस ए का मान पूछ लिया है ना, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या दिया था, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग ए बराबर 90 प्लस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -b, प्लस तो माइनस, तो ये बड़ा हो गया 90 -b। अब यहाँ क्या दिया है, कॉस ए, ठीक है ना। तो यहाँ कॉस ए का मान कितना है, ए का मान है कितना, 90 -b, है ना। तो यहाँ देखो ए की जगह हम बैठा दिए 90 -b, तो कॉस 90 माइनस का क्या होता है, साइन थीटा, है ना, साइन बी, साइन बी ऑप्शन हो जाएगा, कौन है, ऑप्शन सी में आ रहा है साइन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कर दिया यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा होगा, है ना। ऑप्शन दे दिया 1/√2, इतना सारा ऑप्शन दे दिया है, तो कौन होगा चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखो 3 थीटा बराबर कितना है, 90, तो काटिए 30 है 90, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। देखो यहाँ 3 थीटा बराबर 90 था, तो 3 से काट दिए 30, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ कॉस थीटा का रहा है, तो कॉस थीटा का मान कितना है, 30 है। तो कॉस 30 का मान क्या हो जाता है, √3/2 हो जाएगा, है ना। कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ का दिया sec² थीटा -1 का मान कितना है ना। sec² थीटा -1 का मान पूछ लिया है, कितना होगा। अब देखो इसका मान निकालने से पहले एक फार्मूला है ना, sec² थीटा -tan² थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। अब यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं sec² थीटा, ये प्लस इस तरफ लाए तो माइनस, ये माइनस इस तरफ लाए तो प्लस, tan² थीटा, है ना। तो अब देखो यहाँ sec² थीटा -1 इक्वल टू क्या आ रहा है, tan² थीटा। तो एक काम कीजिए, ऑप्शन आ गया सी में tan² थीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखो, यहाँ π/4 नहीं होगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ sin π/4 माइनस cos π/4 का मान पूछ रहा है ना। यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, sin π/4 कर देंगे, इसका मान पूछ रहा है। तो चलो अब देखो यहाँ कैसे हल करते हैं। साइन पाई का मान क्या होता है, 180/4, है ना। पाई का मान होता है, ध्यान में से देखना, साइन पाई का मान होता है 180/4 माइनस कॉस पाई 180/4, ठीक। ये काटो, इसको कितना मरतबा कट जाएगा, 45, ये भी कट जाएगा 45। अब यहाँ देखिए साइन 45 माइनस कॉस 45, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कट गया तो क्या आ गया, 0। ऑप्शन कोई है, हाँ, बी में आता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 1 प्लस cot² थीटा बराबर क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ कर दिया 1 प्लस cot² थीटा बराबर क्या आएगा। एक फार्मूला है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ देखो cosec² थीटा बराबर 1, ये माइनस इधर गया तो प्लस में cot² थीटा आ जाएगा। तो यहाँ देखो 1 प्लस cot² थीटा पूछ लिया, यहाँ भी 1 प्लस cot² थीटा, यहाँ 1 प्लस cot² थीटा बराबर क्या है, cosec² थीटा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखो दिया है cos π/3 का मान होगा, है ना। cos π/3 का मान पूछ दिया है, तो यहाँ रख रहे हैं cos π/3। अब यहाँ देखो cos पाई का मान होता है कितना, 180/, देखो cos पाई का मान होता है 180/3, ये कितना मतलब कट जाएगा, 60। तो cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, cos 60 का मान होता है 1/2, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ दिया साइन स्क्वायर थीटा, देखो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, है ना। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तो लास्ट है, चलिए तो इसी तरह नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो को, उसका भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा आगे देखने के लिए। धन्यवाद।